हरे कृष्णा। तो भाई आज मैं बात करूंगा कि ट्रेडिंग में जो है बेसिक्स प्रॉब्लम जो है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है, जो इनिशियली आपको होता है, वो क्या क्या है, क्या क्या गलती हम शुरू में कर जाते हैं, जो बाद में हमें पछतावा होता है कि काश उस समय कोई समझा दिया होता, तो ये चीज़ हम नहीं करते। तो उसमें देखो, जैसे बहुत सारा मिस्टेक है, जैसे है लैक ऑफ पेशेंस हो गया, फिर रिस्क रिवार्ड समझना, ये सब चीज़ है ना, एक टाइम इंटरवल के बाद आपको समझ में आएगा। धीरे 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 आप करते जाओगे, सीखते जाओगे, तब ये चीज़ समझ में आएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा मिस्टेक है जो आप अनजाने में कर बैठते हो। आपको लगता है कि नहीं यही सही है, आपको कोई बताने वाला होता नहीं है, या बताता भी है तो आप यहाँ से नहीं समझ पाते हो। तो इसको एकदम समझना, ध्यान से समझना। ये चीज़ या फिर ऑप्शन में आप कर रहे हो, या फिर इक्विटी में कर रहे हो, कहीं भी क्रिप्टो में कर रहे हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे हिट करेगा, समझ जाओगे एक एक बात। इसके बाद ये 90% आपका जो है ट्रेडिंग मिस्टेक्स को सुधार देगा। बाकी 10% समय के साथ सुधरेगा। कितना भी आप चाहोगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। तो समझिएगा, मैं बस 5 पॉइंट आपको बताऊंगा यहाँ पे। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में आपको समझना है कि क्या क्या यही चीज़ है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हो गया, वो हो गया कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा है, मान लो पकड़ लो अब 10,000 रुपया, ठीक है। 10 के कैपिटल से हम अपना ट्रेडिंग शुरू करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम कि अगर टाटा मोटर्स का कोई स्टॉक आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट पे है, शुरू में अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट पे है, तो हम लोग इंट्राडे में जा करके हाई लीवरेज के साथ ये वाला ट्रेड ले लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला है हाई लीवरेज, ठीक है। जी ठीक समझ लेना इसको। हाई लीवरेज मतलब कि 400 रुपये का स्टॉक है टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ये आपको 40 से 50 रुपया के बीच में इंट्राडे में मिल जाएगा, ठीक है। 40 से या 50 पकड़ो। तो आप क्या करते हो कि पूरा 10,000 कैपिटल से आप टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लेते हो। तो ये चीज़ हमेशा इग्नोर करता है, क्योंकि आप क्यों लिए, आपका क्वांटिटी इसमें हो गया मैक्सिमम लेवल पे। तो आप सोचते हो कि इसमें प्रॉफिट भी मेरा मैक्सिमम लेवल पे होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपके रिवर्स साइड में आ गया तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसी वजह में आप इसको कट नहीं कर पाते हो। ये जो क्वांटिटी आप लेते हो ना, कि 50 के हिसाब से आपको मिल गया तो लिवरेज हाई ले लिए, तो हाई लिवरेज आपको प्रॉफिट के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ लॉस में आपका बदल जाता है तो फिर ये आपको बर्बाद कर देगा, और वही लॉस एक्सेप्ट आप नहीं कर पाओगे, पूरा कैपिटल खत्म। इसलिए इंट्राडे बुरा नहीं है, इंट्राडे बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो लिवरेज वहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपको खा जाता है। ये जहर है, स्वीट पॉइजन है ये। तो पहला गलती यहाँ नहीं करना है। और भी है चीज़, मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो पहला गलती ये नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हाई लिवरेज। सुन रहे हो, हाई लिवरेज। लिवरेज बहुत ज़्यादा नहीं लेना, इतना देख लेना है कि कितना क्वांटिटी मेरा सही रहेगा, जितना आप लॉस एक्सेप्ट कर पाओ। उसका आपको क्वांटिटी निकालने आता होगा शायद, अगर नहीं आता होगा तो मैं आप बोलो, मैं बता दूंगा उसमें कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा मैथ्स है, बस उसको आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दूसरी चीज़ आपका है क्या, कि आप एक बार क्या करते हो आप, कि पॉइंट नंबर 2 हो गया ये। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप RSI किसी से सीख लिए। आपको लॉस हुआ, आप RSI सीख लिए। और नहीं हुआ तो आप मैगडी सीख लिए, ठीक है। और नहीं हुआ तो मूविंग एवरेज सीख लिए। अब क्या करते हो कि जब ट्रेड लेने आप जा रहे हो तो ये तीनों से कंफर्मेशन खोजते हो, इससे भी कंफर्म हो जाए, इससे भी कंफर्म हो जाए, इससे भी कंफर्म हो जाए। और इस चक्कर में आपका ट्रेड जो है जितना निकलने का होता है या निकल जाता है। और जब आखिरी पोजीशन पे निकलता है तो आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हो। जैसे ही एंट्री बनाते हो, यहाँ से मार्केट डाउन। जहाँ पे एंट्री आपका हुआ, यहाँ पे मान लिया जाए एंट्री हुआ, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ग्रीन दिखाता है, और यहाँ से फिर डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये मूव दिखा दिया, ठीक है। अब 3 इंडिकेटर को देखो। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है कि प्राइस एक्शन होने के बाद, मूवमेंट होने के बाद ये इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं कि ये पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा, ये चीज़ बाद में समझ में आएगा आपको। इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करता है, मूवमेंट होने के बाद। तो तब तक तो हो गया था, आप काम कर रहे हो इंट्राडे में, तो वहाँ पे एक ही पे चलो, एक दे दिया, आप इसी को फॉलो करो, इसी पे काम करो। तो सबसे दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा पॉइंट, मल्टीपल सेटअप कभी मत लगाइए, एकदम लॉस में रहोगे। अच्छा
सारा इंडिकेटर बढ़िया है एकदम, इस बात को मान लो सारा इंडिकेटर बढ़िया है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सारा इंडिकेटर एक साथ इस्तेमाल करने लगते हैं। नहीं करना है बाबा, एकदम नहीं करना है। लॉस होगा, भयंकर वाला लॉस होगा और समझ में नहीं आएगा, और आप हमेशा नया नया इंडिकेटर, नया नया स्ट्रैटेजी सीखते रह जाइएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। जो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, आप 2 पॉइंट समझ गए ना। सबसे पहला है हाई लिवरेज, दूसरा है मल्टीपल सेटअप। जो तीसरा पॉइंट है वो है ये इमरजेंसी फंड। आपको इमरजेंसी फंड, जो भी आप अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर नॉर्मल आप स्टूडेंट हैं, तो जो इमरजेंसी फंड है आपके पास, जिसको कि आप लूज करने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो इस पैसा से कभी ट्रेडिंग नहीं करना है। इस पैसा को कभी स्टेक पे नहीं लगाना है। ये इमरजेंसी फंड आपका इमरजेंसी के लिए ही होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही आप ये फंड आप अकाउंट में डालोगे और थोड़ा सा आपका पोजीशन अगर नीचे साइड में जाने लगेगा, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा पसीना चलेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर में आप रहोगे कि आपका साइकोलॉजी जो है, मतलब एकदम बुरा हाल हो जाएगा इसका। तो इमरजेंसी फंड को कभी यूज मत कीजिए ट्रेडिंग में, कभी नहीं। कितना भी बढ़िया सेटअप आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट है रिलायंस का, फिर भी हमको शेयर यहाँ पे बाई नहीं करना है, तो नहीं करना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। नेवर यूज इमरजेंसी फंड फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस, कभी नहीं भाई। तो इसको एकदम याद रखिएगा। 10 बार मैं बोलूँगा, इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए ही होता है, इमरजेंसी फंड से ट्रेडिंग नहीं होता है। तो इसको हमेशा आपको यहाँ पे बिठा के रखना है। आपके पास कैपिटल हो, उसको सेविंग अकाउंट में भी कैपिटल होना चाहिए, और उसको वहीं पे रहने दीजिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया आपका तरीका ये है कि एक ऐसा अकाउंट में रखो इसको जिसका आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ना हो, जिसका यूपीआई पेमेंट आपके पास एक्टिव ना हो। अगर यूपीआई पेमेंट आपका एक्टिव रहेगा तो आप हो ना हो, अगर लॉस होगा तो आप ये इमरजेंसी फंड को निकाल करके आप तुरंत ट्रेडिंग में डाल दोगे। तो ये जो पैसा है इसको ऐसा अकाउंट में रखो कि जहाँ पे आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओ। एक्सेस करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन आपको लग जाए, या फिर बैंक जाना हो, बैंक जा कर के आप इस पैसा को निकालो। तो जैसे ही इतना समय लगेगा ना, तो आपका माइंडसेट यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये पैसा बर्बाद नहीं करना है। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए ही होता है। तो नेवर यूज दिस फंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ये तीसरा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट हो गया, हाई लेवरेज के साथ ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, मल्टीपल सेटअप के साथ ट्रेड नहीं करना है। तीसरा जो हो गया इमरजेंसी फंड, एकदम याद करते जाइएगा, याद नहीं लिखते जाइएगा अगर संभव हो सके तो। इमरजेंसी फंड हमेशा अलग अकाउंट में रखना है। अब चौथा जो पॉइंट है वो समझने वाला चीज़ है कि देखो भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सीखना पड़ेगा, कोई भी हाल में आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो टेलीग्राम और यूट्यूब, इस पे जो आपको टिप मिलता है ना, इस पे आप कभी नहीं, इसका टिप पे आपको कभी ट्रेड नहीं करना है। इसका टिप जो आपको मिलता है, इस पे कभी ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। रीज़न क्या है? देखो, ये टेलीग्राम वाले अपने एनालिसिस से आपको ट्रेड देते हैं, यूट्यूब वाले अपने एनालिसिस से ट्रेड देते हैं। आप खुद का एनालिसिस से ट्रेडिंग करने जा रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ कुछ और, अब वो एनालाइज किए कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, या फिर यहाँ RSI का कंफर्मेशन आ रहा है कि चलो ओवर सोल्ड हो गया या ओवर बाउट हो गया, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो ये तो उनका है, अब पता नहीं मार्केट में क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता है। उन्होंने दे दिया, आप खरीद लिए। उनके सेटअप से टेलीग्राम पे भी जो दे रहे हैं वो गलत नहीं देते हैं, लेकिन उनका सेटअप से अगर दिन का 10 ट्रेड वो बना रहे हैं, तो अगर आप 10 लोगे तो, और उनका एक्यूरेसी अगर अच्छा है, तो आपको हो सकता है कि 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो और 3 ट्रेड में आपको लॉस हो। तो इसके लिए आपको उनका 10 ट्रेड लेना होगा। 10 ट्रेड ले पाओगे? नहीं। तो नहीं, तो फिर भैया इस पर आपको काम नहीं करना है, कोई हाल में भी आप नहीं करना है। देखो होगा क्या कि जब टेलीग्राम और यूट्यूब का आप जो भी वीडियो है उसको देख करके आप काम करते हो, तो अगर लॉस होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होगा। गिल्ट इतना फील होगा कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मार्केट ही बुरा है। अपने आप को पूरा एकदम निगेटिविटी से भर दोगे। फिर आपके पास जो करेज होता है नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने का, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने एनालिसिस से लेते हो कि नहीं, मेरा ये एनालिसिस है कि यहाँ से मार्केट जाएगा ही जाएगा, या मार्केट गिरेगा तो शॉर्ट सेल कर दिए, तो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होता है ना दोस्त, कि आप सीखोगे,
कि क्या गलती हुआ, क्या वॉल्यूम का कन्फर्मेशन था, क्या RSI पे इस तरह का ऊपर से आ रहा था, नहीं। तो यहाँ पे मेरा गलती क्या हुआ कि यहाँ जैसे आया मैं वहाँ पे एंट्री कर लिया, कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसलिए। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खुद के एनालिसिस से अगर ट्रेड लेते हो ना, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपको यहाँ पे क्लियर करेगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि टेलीग्राम को और यूट्यूब को अपना साथी नहीं बनाना है। यहाँ से लर्न कीजिए, यहाँ का टिप को फॉलो मत कीजिए। यहाँ का टिप से आप काम करेंगे, आप बर्बाद होने वाले हैं। आपका कैपिटल जो है तो बड़ा जीरो में बदल जाएगा बहुत कम समय में। ठीक है, 4 पॉइंट हुआ, चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। जो आखिरी पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है कि देखो ये चीज़ है ना कि लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट लॉस। अगर आप लॉस को हैप्पी लॉस बना देते हो कि चलो लॉस हुआ कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबा जियोगे। यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट कर लिए, लंबा जियोगे। लॉस को एक्सेप्ट नहीं किए, बहुत जल्दी आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो जाएगा। तो लॉस अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो जहाँ पे आप 200 रुपया एक ट्रेड पे लॉस रखे थे या फिर 2000 रुपया एक ट्रेड पे लॉस रखे थे, वहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं आएगा मार्केट ऊपर, होप में आप रहते हैं। देखो यही जो एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, यहीं से आपका जनरेट होता है होप। ठीक है, होप यहीं से आता है और होप किलर है आपका ट्रेडिंग करियर का। तो इसको 200 पे अगर आपने रखा है तो 200 पे ट्रेड को कट कीजिए, 2000 रखा है तो 2000 पे ट्रेड को कट कीजिए और उसको हैप्पी लॉस बना दीजिए। ठीक है, तो भाई 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया, 1 से लेकर के 5 तक। अगर इसका समरी हम कर लें तो सबसे पहला है कि हाई लिवरेज नहीं लेना है। दूसरा है कि मल्टीपल सेटअप से काम नहीं करना है, एकदम नहीं काम करना है। तीसरा है कि मनी जो आपका इमरजेंसी फंड के लिए है वो वाला से आपको ट्रेड नहीं करना है, उसको हमेशा दूसरा अकाउंट में रखना है। चौथा है कि टेलीग्राम का टिप पे और यूट्यूब का टिप पे आपको ट्रेड नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। पांचवा पॉइंट हो गया क्या कि लॉस को हैप्पी लॉस समझ के एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे, बड़ा बड़ा लॉस से बच जाओगे, आपका ट्रेडिंग करियर भी बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, यही 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को दिमाग में रख के आगे काम कीजिएगा। अगर अगर ये पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको होगा, एकदम जरूर होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉस होगा ही होगा, क्योंकि इनिशियल फेज में आपको नहीं पता है कि परफेक्ट एंट्री क्या होता है। ठीक है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, अब मैं कोई और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो सही में समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, नहीं तो और कोई मेरे को ये करना है, इसमें कुछ सुधार करना है तो आप बताइए कि हाँ इस तरह से और सुधार करके बताओ, या और कुछ एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बता दो कि हाँ ये है, आप कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पे, और थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ करवाइए। देखिए मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद ब खुद करोगे, नहीं समझ में आता है तो नहीं करोगे, लेकिन एफर्ट लग रहा है तो देखिएगा, अप्रिसिएट कीजिए इस चीज़ को, और जो लगता है वो कीजिए, लाइक डिसलाइक जो लगता है कीजिए, कोई बात नहीं है। जिस दिन समझ में आएगा आप उस दिन खुद करेंगे, और मैं फेयर आदमी हूँ भाई। और पांचों चीज़ को फॉलो कीजिए, बाकी बहुत सारा और पॉइंट है, लेकिन ये 5 चीज़ जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है लैक ऑफ पेशेंस, होप, ग्रीड, फियर। ग्रीड कब आएगा? जब सही एंट्री होगा तब तो आपको सही सेटअप मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले ग्रीड व्रीड को छोड़िए, पहले ये पांचों चीज़ पे काम कीजिए। आशा है कि आप पांचों चीज़ लिख लिए होंगे, लिख करके समझिए कि हाँ यही गलती आपका हो रहा है कि नहीं। सबका यही गलती होता है, मैं ले अपना जनरल उठा करके उसमें से पढ़ने के बाद मैं ये सब चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ दिक्कत होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा।